तरफ गोरखपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी पर संजय निषाद ने साधा निशाना। बता दें कि बीजेपी को लगता है कि फायदा नहीं तो गठबंधन नहीं। बीजेपी अगर चाहे तो गठबंधन तोड़ सकती है। हम अपना अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़ लेंगे। बीजेपी को संजय निषाद की सलाह। बीजेपी को सहयोगियों के साथ भरोसे से चलना चाहिए। तो गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी पर संजय निषाद ने निशाना साधा है। बताते चले कि बीजेपी को लगता है कि फायदा नहीं है तो गठबंधन नहीं है। इसके अलावा संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी अगर चाहे तो गठबंधन तोड़ सकती है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़ लेंगे। यहाँ नेता हूँ, अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में। तो अब नेता भर्ती करके ये जो है क्या 2018 फिर से? मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब शब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी। और चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। नागेंद्र, संजय निषाद का यह बयान क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है? बीजेपी को लगता है कि फायदा नहीं है तो गठबंधन नहीं है। क्या इस बयान से यह समझा जाए कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ ठीक ठाक तालमेल नहीं बैठा पा रही है, या फिर कुछ खटपट यहाँ पर जरूर नजर आती है? जी बिल्कुल, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से गोरखपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय निषाद ने किया, उसके तेवर से लग रहा था, उनके तेवर से कि बीजेपी के लिए उन्होंने एक कड़ा संदेश लेकर आए हैं। और उन्होंने साफ कहा कि हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की थी और आज ये आंदोलन देशव्यापी बन चुका है। बीजेपी को चाहिए कि सहयोगी दलों के साथ भरोसे से चले। संजय निषाद ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी अगर चाहे तो गठबंधन तोड़ सकती है, लेकिन निषाद पार्टी अपने आंदोलन और अस्तित्व की लड़ाई अकेले भी लड़ने को तैयार है। यानी कि उन्होंने बीजेपी को एक तरह से आगाह करते हुए कहा कि पार्टी को इम्पोर्टेंट है और सतर्क रहना चाहिए होगा। और सपा बसपा से आए नेता और बीजेपी को ही वो नेता नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे नेताओं से खास करके उन्होंने संजय निषाद ने राजभर और आरएलडी जैसे महासहयोगी दलों पर हो रहे अपशब्दों का भी विरोध किया। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि अपने नेताओं को संयमित करे और सहयोगियों का सम्मान बनाए रखे। तो ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद ने एक बड़ी बात कही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र आपका इस खबर पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो संजय निषाद की ओर से बीजेपी को आगाह किया गया है। संजय निषाद ने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन अगर बीजेपी तोड़ना चाहती है तो तोड़ सकती है, फायदा नहीं तो गठबंधन बीजेपी तोड़ सकती है। इसके अलावा संजय निषाद ने यह भी कहा कि बीजेपी को सहयोगियों के साथ भरोसे से चलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बीजेपी को निशाने पर संजय निषाद ने लिया है। साफ साफ बीजेपी को चेतावनी देते हुए संजय निषाद भी यहाँ पर नजर आए हैं। संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन के अलावा निषाद पार्टी अकेले लड़ सकती है। संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा बातचीत के लिए। संजय जी, आखिर क्या वजह अब हो रही है आपके और बीजेपी के बीच में, जो आप ये कहते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी गठबंधन तोड़ सकती है? क्या भरोसा जो पहले था वो अब नहीं बन पाया है बीजेपी के साथ आपका? अब ये दूसरी पार्टी से आने वाले नेता छोट भैया अगर भाजपा की डुबा रहे नैया, तो भैया बताए या तो तय कर ले भारतीय जनता पार्टी। छोट भैया नेता जो है आए हुए सपा बसपा को डुबाए हुए, वो भैया डुबा रहे भाजपा की। आरएलडी के खिलाफ बोलेंगे लक्ष्मी नारायण जी, राजभर भाई के खिलाफ बोलेंगे अनिल भाई, आज के दिन हमारे खिलाफ आशीष भाई जान ही रहे हैं कितना दर्जन भर नेता पेश करते हैं। आज के दिन डॉक्टर संजय बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ उल्टे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमारे खिलाफ हमारे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संजय जी, क्या ऐसे माना जाए कि आपका भरोसा टूटा है क्या बीजेपी से? इलाहाबाद में पीयूष रंजन है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में चार गोल। यहाँ जो है मुख्यमंत्री क्षेत्र है, यही देख लीजिए अब शब्दों का बौछार करते रहते हैं। तो ये गलत हम कह रहे हैं कि अगर छोट भैया नेता ही जितवा सकते हैं तो हम लोगों पर भाजपा का विश्वास नहीं है। अब हम तो विश्वास के साथ उनके साथ हैं। भाजपा को तय करना है कि अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तभी तो ये बोले रहे हैं। तो भाजपा इनका काउंटर करा कि गलत बोले, इनको निकाले पार्टी से, या इनको डांटा चुपता है
कि भाई तो समाज को गुमराह करके तो 2024 नुकसान हो गया, आगे 2027 क्या नुकसान करेंगे? गुमराह समाज कौन कर रहा है संजय जी? बीजेपी अरे वो मैं आप कह लोगों रहा को गुमराह कर रही है? बीजेपी क्या किसी और को गुमराह कर रही है? भाजपा ने जिन छोटभैया नेताओं को भर्ती कर रखा है कि अब वही टिकट देंगे। अब अमित शाह से ऊपर बयान हो गए कि टिकट अब निषाद सीधे पाएगा, हम दिलाएंगे। इसको खुद टिकट नहीं मिल रहा हो 27 में, आज के दिन में, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मोदी जी, अमित शाह जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन लोगों की बातें सुने, किंतु उत्तर प्रदेश के जो नेता बोल रहे हैं उसको राज्य से सहानुभूति मिली है। बीजेपी राज्य मुख्यालय इस पर बयान क्यों नहीं देती है? ये गलत बयान दे रहे हैं क्या इस तरीके से? संजय जी, क्या मान लें हम कि 27 का चुनाव क्या आप अकेले लड़ने वाले हैं? हम तो भाई देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सकते वंशज है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विचारों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम उनके गले मिलाया, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब वो इस तरीके से बयान दिलवाएंगे कि निषाद लोग ये जो है आरक्षण की आवाज मत बोलो, आप लोग इस तरीके से रहो, डॉक्टर संडे परिवार के लिए हैं। अरे परिवार के लोग मिलकर भाजपा जितवा रहे हैं, परिवार के लोग प्रचार कर रहे हैं, परिवार के लोग कफन बांध के निकले हैं, परिवार के लोग आंदोलन करते हैं, परिवार के लोग चले हैं, निकले हैं, चाहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आज के दिन में वो भाजपा के पास पूरा रिपोर्ट है कि किसी ने प्रवीण निषाद पर आया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसको सार्वजनिक कराएं कि कौन कौन से विधायक ने पैसा देके विपक्ष को हराने का कोशिश किया, ये नंबर की सीट कैसे हार गए, कहाँ थे? रिपोर्ट लगाए ना जिला अध्यक्ष और उनके जो नेता थे वो कहाँ किस बूथों पर अपनी टीम लगाए थे। तो इस तरीके से आज के दिन में हमको कुछ नहीं करना, हम तो भाई निषाद समाज निकलना, मैं उनके साथ अगुवाई करा। निषाद समाज संजय जी, इस नाराजगी को क्या दूर करने की कोशिश नहीं की गई है, जो नाराजगी आपके अंदर अभी है? भाई हम कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और यहाँ कोई आदमी बैठ कर बोले कि भाई निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के लोग देश भर को गुमराह, हम लोग गुमराह कर रहे हैं भाई। हम तो भाजपा में योगी जी दिल्ली आवाज उठाते थे, मैं वही कहता हूँ दिल्ली वो हमारे रोड पर बैठते तो वही कहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया संजय जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। तो गलत बयानबाजी दे रहे छोटे नेता, ये कई बड़े आरोप संजय निषाद की ओर से बीजेपी पर लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि जो खटपट बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच है वो कब तक दूर हो पाती है। बढ़ते